ये माँ बाप अपने बच्चों के लिए परेशान है और थाना सुंदर की पुलिस इनको बार बार परेशान कर रही है, बार बार रेड करती है घर पर। क्या मामलात है, क्या वजह है कि आखिरकार थाना सुंदर की पुलिस आती है और मुसलसल रेड करती है। माँ भी परेशान है, वालिद भी परेशान है, जो बेटे हैं वो दर बदर की जो है ठोकरें खा रहे हैं। मामला ये है कि हमारा एक बेटा जो अली रज़ा के नाम से वो मस्जिद जमात में किसी के साथ जाता था। अच्छा, हमारे इल्म में नहीं था। ठीक है। हमारे इल्म में उस वक्त ही आया जब वो घर से गायब हो गया। कोई राब्ता नहीं हुआ? कोई राब्ता नहीं रहा। कितना अरसा हो गया कि राब्ता कट ऑफ हुआ है आपके बेटे के साथ? तकरीबन कोई 4-5 माह हो गए हैं। 5 महीने हो गए हैं, राब्ता कोई नहीं है, ना फ़ोन आता है, ना कोई अता पता बेटा। बाकी जो बेटे हैं आपके 3, उनका भी है या उनका कोई? किसी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। वो क्या करते सब हैं? मेहनत मजदूरी करते हैं। आप क्या करते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ रिक्शा ड्राइवर हैं? जी। और बाकी जो बेटे हैं वो भी मेहनत मजदूरी करते मेहनत मजदूरी करते हैं। हैं? और एक बेटे का ताल्लुक मजहबी जमात के साथ? एक बेटे का बड़े से छोटे का मजहबी जमात के साथ। वो गायब है, वो लापता है, यानी कि उसकी वजह से बाकी बेटों को भी तंग किया जा रहा है। बाकी बेटों 2 बेटों पे मेरे पर्चा हुआ है। 4-5 महीने हो गए, कोई राब्ता नहीं, कोई अता पता नहीं, बेटा किधर है, मर गया है, जिंदा है, ज़मीन के नीचे है या कोई खा गया है, कोई राब्ता नहीं है। नहीं, हमारा उनके साथ कोई रास्ता नहीं। पुलिस वाले आते हैं, लोगों से पता चला है बेटे मेरे को छोटे को ले गए हैं पकड़ के। उसको भी नहीं पता था। उसने कहा जी अब तुम्हारी माँ को उठाएंगे हम या तुम्हारी भाभी को उठाएंगे, फिर वो हाजिर होगा। तो आप बताएं, ये बूढ़ी औरत है, इसको उठा के ले जाएंगे या तशद्दुद करेंगे माँ जी, जब हमें पता ही नहीं है कुछ। माँ जी, बाकी बेटे भी तंग कर रहे हैं? जी हाँ, कर रहे हैं, सबको तंग कर रहे हैं। अब आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब देख रहे हैं, कोई गुजारिश करना चाहेंगे आप? जी हाँ, उनसे गुजारिश हमारी, हमने आज चलो जो हमारी बहन है वो जो भी है हमारी गुजारा, हमारे गरीब मेहनत मजदूरी करते हैं हमारे बच्चे, उसके आगे गुजारिश है कि वो हमारी मदद करे। हमारे इन तीनों से इल्तिजा है, फरियाद है कि हम पर रहम किया जाए। हम सीएम मरीम नवाज साहबा से, ज़ेर पाकिस्तान से, सफ़ेद सलार आसिम मुनीर साहब से इल्तिजा करते हैं, हम गरीबों पर रहम किया जाए और हमें चैन से जीने दिया जाए। जो मुजरिम है उसे पकड़े, हम बाकी घर वालों को परेशान ना किया जाए। ये माँ बाप अपने बच्चों के लिए परेशान है और थाना सुंदर की पुलिस इनको बार बार परेशान कर रही है, बार बार रेड करती है घर पर। क्या मामलात है, क्या वजह है कि आखिरकार थाना सुंदर की पुलिस आती है और मुसलसल रेड करती है। इनका पुलिस के साथ ऐसे क्या ताल्लुकात है, क्या ये क्रिमिनल है, क्या वजह है, आज जानेंगे हम इन्हीं की ज़ुबानी। माँ भी परेशान है, वालिद भी परेशान है, जो बेटे हैं वो दर बदर की जो है ठोकरें खा रहे हैं, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, और पुलिस की वजह से। बाकी इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। की मामला है, थोड़ा दसोगे मैनू? मामला ये है कि हमारा एक बेटा जो अली रज़ा के नाम से वो मस्जिद जमात में किसी के साथ जाता था। अच्छा, हमारे इल्म में नहीं था। ठीक है। हमारे इल्म में उस वक्त ही आया जब वो घर से गायब हो गया। कितना अरसा हो गया कि राब्ता कट ऑफ हुआ है आपके बेटे के साथ? तकरीबन कोई 4-5 माह हो गए हैं। 5 महीने हो गए हैं, राब्ता कोई नहीं है, ना फ़ोन आता है, ना कोई अता पता बेटा। अच्छा, उस बेटे का मजहबी जमात के साथ कोई ताल्लुक था? वो अगर नेट का काम करता था, वह तस्वीरें वगैरह लगा देता था साथ। आपके कितने बेटे हैं टोटल? मेरे 4 बेटे हैं। बाकी जो बेटे हैं आपके 3, उनका भी है या उनका कोई? किसी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। वो क्या करते सब हैं? मेहनत मजदूरी करते हैं। आप क्या करते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ रिक्शा ड्राइवर हैं? जी। और बाकी जो बेटे हैं वो भी मेहनत मजदूरी करते मेहनत मजदूरी करते हैं। हैं? और एक बेटे का ताल्लुक मजहबी जमात के साथ? एक बेटे का बड़े से छोटे का मजहबी जमात के साथ। वो गायब है, वो लापता है, यानी कि उसकी वजह से बाकी बेटों को भी तंग किया जा रहा है। बाकी बेटों 2 बेटों पे मेरे पर्चा हुआ है। दोनों बेटों पे? हाँ जी। उन पर पर्चा क्यों हो गया है? जो आपने वो बेटे बेटे को पनाह दी हुई है, इसलिए पर्चा पनाह दी थी? पनाह मेरे घर में सब रहते हैं। हाँ। अगर वालिद पनाह है। दूंगा तो मैं दूंगा, हाँ, वालिद। उनका क्या कसूर है?
बच्चों का कसूर नहीं है, बाकी नहीं का है। तो कसूर नहीं है। चले, एक बेटे का मजहबी जमात के साथ ताल्लुक था और वो गायब है, लापता है आपके बकौल, जी जी तो बाकी बेटे तो मेहनत मजदूरी करते हैं। जी बिल्कुल। 4-5 महीने हो गए, कोई राब्ता नहीं, कोई अता पता नहीं, बेटा किधर है, मर गया है, जिंदा है, जमीन के नीचे है या कोई खा गया है, कोई राब्ता नहीं है। नहीं, हमारा उनके साथ कोई रास्ता नहीं। पुलिस वाले आते हैं, लोगों से पता चला है बेटे मेरे को छोटे को ले गए हैं पकड़ के, उसको भी नहीं पता था। उसने कहा जी अब तुम्हारी माँ को उठाएंगे हम या तुम्हारी भाभी को उठाएंगे, फिर वो हाजिर होगा। तो आप बताएं, ये बूढ़ी औरत है, इसको उठा के ले जाएंगे या तशद्दुद करेंगे, माँ जी, जब हमें पता ही नहीं है कुछ। माँ जी, बाकी बेटे ਨੂੰ ਹੀ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। जी हाँ, कर रहे हैं, सबको तंग कर रहे हैं। अब हमें चैन से जीने नहीं दे रहे वो। कोई जमात ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? कोई तलक नहीं किसी जमात के साथ। ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਦਾ ਤਲਕ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਪਤਾ ਹੈ। लापता है। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। बाजे को जिंदगी मुश्किल खराब कर रहे हैं, उनका भी वो क्यों कर रहे हैं? वो हमारे बच्चों को परेशान, हमने क्या किया, उनका क्या बिगाड़ा हमने? उसका मरियम नवाज का कुछ नहीं बिगाड़ा हमने। मरियम साहिबा देख रही है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब देख रहे हैं, कोई गुजारिश करना चाहेंगे आप? जी हाँ, उनसे गुजारिश है मरियम नवाज, चलो जो हमारी बहन है, वो जो भी है, हमारी गुजारा, हमारे गरीब मेहनत मजदूरी करते हैं हमारे बच्चे, उसके आगे गुजारिश है कि वो हमारी मदद करे। हम उसके आगे फरमाइश कर रहे हैं। एक बेटा तो मतलब कि कोई पता नहीं है कहाँ है कहाँ नहीं है, कोई राब्ता नहीं है, उसकी वजह से बाकी बेटे भी तंग है, परेशान है। परेशान है जी, बाकी बेटे भी जो हैं वो परेशान, हमें नहीं पता वो कहाँ है कहाँ नहीं। बाकी बेटों का कोई ताल्लुक तो नहीं था? नहीं, कोई ताल्लुक नहीं है उनका। वो क्या करते हैं, मेहनत मजदूरी करते जी, वो मेहनत मजदूरी करते हैं, इनके पापा भी मेहनत मजदूरी करते हैं। हैं। इस बेटे का कैसे ताल्लुक बन गया मजहबी जमात के साथ? वो नेट तस्वीरें वगैरह लेते थे नेट पे? तस्वीर वगैरह देख के तो फिर ज़ाहिर है कोई किसी ना किसी के जमात के साथ ताल्लुक बन ही जाता है, लेकिन आपको इतना गहरा ताल्लुक होगा हमें नहीं पता था कि वो जलसों में भी जाता है या नहीं जाता। तो आपने रोका नहीं, कभी मना नहीं किया? अभी गरीब लोग हैं, गरीब माँ बाप हैं, बच्चों को मना करते हैं ना, माँ बाप नज़र रखते हैं। हमें नहीं पता था वो जाता है वहाँ, हमें नहीं था पता। मरियम साहिबा देख रही है, सीएम पंजाब है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और हमारे फ़ौज के सरबरा आसिम मुनीर साहब देख रहे हैं। क्या अपील करना चाहेंगी आप कि आप क्या होना चाहिए? हमारे इन तीनों से इल्तिजा है, फरियाद है कि हम पर रहम किया जाए। हम सीएम मरियम नवाज साहबा से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, सफ़ेद सलार आसिम मुनीर साहब से इल्तिजा करते हैं, हम गरीबों पर रहम किया जाए और हमें चैन से जीने दिया जाए। जो मुजरिम है उसे पकड़े, हम बाकी घर वालों को परेशान ना किया जाए। आप सबकी मेहरबानी होगी, हमें चैन से जीने दिया जाए। हम मेहनत मजदूरी नहीं कर सकते, परेशान किया जा रहा है हमें। इनकी अपील है जी, आसिम मुनीर साहब फ़ौज के सरबरा और मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से अपील है, सीएम साहिबा मरियम नवाज साहिबा से अपील है कि हमारा और हमारे बच्चों का किसी भी सियासी जमात के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक बेटे का ताल्लुक़ कैसे बना वो हमें नहीं था पता, लेकिन जब से ये मामला पेश आया था उसके बाद वो बेटा जो है वो लापता है, उसका कोई अता पता नहीं है, लेकिन उसकी वजह से बाकी बेटे भी तंग है, परेशान हैं, दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। तो गुजारिश कर रहे हैं इस वीडियो को शेयर करें नाजरीन, ताकि ये अफसरान बाला तक पहुंचनी चाहिए ये वीडियो और इन पर जो है रहम करना चाहिए ताकि ये अपने घर पर सुकून के साथ रह सके। अल्लाह हाफ़िज़।